नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, 9 दिनों तक चलने वाला शक्ति का उपासना पर्व शारदीय नवरात्रि चल रहा है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति के महापर्व शारदीय नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर को होगा। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि कन्या जिमाने से जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होता है और समाज में भी नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कन्याओं में मां दुर्गा का वास होता है। उनको भोजन कराने से मां देवी प्रसन्न होती हैं। वैसे तो कन्याओं को किसी भी दिन जिमाया जा सकता है, लेकिन नवरात्र के अष्टमी और नवमी के दिन को सबसे शुभ माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि में 10 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन पड़ रही हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भी सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन हो तो दुर्गाष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं माना जाता। इस स्थिति में अष्टमी नवमी का पर्व एक ही दिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि आप किस दिन और किस तरह से कन्या पूजन कर सकते हैं ताकि इसका सही लाभ मिल सके। पंचांग के अनुसार इस साल 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जा रही है। ऐसे में आप 11 अक्टूबर को मां महागौरी और देवी सिद्धिदात्री की पूजा भी कर सकते हैं। इस दौरान अष्टमी को कन्या पूजन करने वाले लोग 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 तक कन्या खिला सकते हैं। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। ऐसे में दोपहर 12 के बाद से नवमी के दिन व्रत का पारण करने वाले लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5 बजे तक है। इस दिन सुबह मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। इस दौरान सुकर्मा योग बना रहेगा, परंतु सुबह में 6:30 बजे से 10:41 तक का समय पूजा के लिए शुभ है। वहीं सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 के बीच राहुकाल है। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करने के लिए सबसे पहले जल से उनके पैर धोएं, फिर साफ आसन पर उन्हें बैठाएं। इसके बाद खीर, पूरी, चने, हलवा आदि सात्विक भोजन की एक थाली तैयार करें। अब थाली माता के दरबार में रखें और भोग लगाएं। इसके बाद सभी कन्याओं को टीका लगाएं और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें, फिर उन्हें भोजन कराएं। अब उनकी थाली में फल और दक्षिणा रख दें। अंत में उनका आशीर्वाद लें। प्रिय दर्शकों, आने वाले अष्टमी के दिन सात्विक भोजन करना और यदि संभव हो तो उपवास रखना माता रानी की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। उपवास से मन और शरीर शुद्ध होते हैं और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से उपवास रखते हैं, उन पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। अष्टमी के दिन माता दुर्गा के 108 नामों का जाप करना भी एक प्रभावशाली उपाय है। इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत होता है और सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अष्टमी और नवमी के दिन माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र पर लाल चुनरी चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह चुनरी समर्पण का प्रतीक है और माना जाता है कि इस दिन चुनरी चढ़ाने से माता रानी की कृपा सदैव आपके साथ रहती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। अष्टमी के दिन संध्या काल में देवी दुर्गा की आरती करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, बल्कि माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। माना जाता है कि दीप प्रज्वलन से घर के वातावरण में शांति और समृद्धि आती है और बुरी शक्तियों का नाश होता है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर शिववास योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ तिथि पर देवों के देव महादेव जगत की देवी मां गौरी के साथ रहेंगे। शिववास योग दिन भर है। इस दौरान भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का ये उपाय जरूर करें। एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दें।
फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियां इन सूजी को खाएंगी तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कतें भी दूर होंगी। और अष्टमी के दिन देवी मां को लाल गुलहड़ के फूल अति प्रिय हैं। नवरात्रि में माता रानी को ये फूल अर्पित करने आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। इसके अलावा नवरात्रि में लाल गुलहड़ फूल का पौधा भी अपने घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी घर पर मां दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहेगी। उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इस दिन यदि आप ज्योतिष से जुड़े कुछ विशेष उपाय और टोटके आजमाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आजमाए जाने वाले कुछ अचूक टोटकों के बारे में जो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर करने में मदद कर सकते हैं और आपके लिए धन के मार्ग खुल सकते हैं। हल्दी और चावल को मिलाकर किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में खुशहाली लाने में मदद कर सकते हैं और धन के मार्ग भी खोलते हैं। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर देवी महागौरी की पूजा के दौरान हल्दी और चावल का विशेष महत्व होता है। इस टोटके को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद देवी महागौरी की मूर्ति या चित्र के सामने एक थाली में हल्दी और चावल मिलाकर रखें। यह सामग्री माता गौरी को अर्पित करें और उनसे अपने घर की समस्त आर्थिक समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन सिंदूर और सुपारी का टोटका धन प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। इस टोटके को अष्टमी तिथि पर करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। इस टोटके के लिए आप माता गौरी की पूजा के दौरान सिंदूर और सुपारी लेकर मां महागौरी को अर्पित करें। पूजन समाप्त करने के बाद इस सिंदूर और सुपारी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस टोटके से आपके घर के मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी का आगमन होने लगता है और आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। यदि आप शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन धन लाभ के लिए पान के पत्ते का एक विशेष टोटका करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। अष्टमी तिथि के दिन पान के पत्ते पर चांदी का एक सिक्का रखें और माता गौरी के सामने यह पत्ता और सिक्का अर्पित करें। यह टोटका आर्थिक समृद्धि और व्यापार में वृद्धि लाने में मदद करता है। माता गौरी की पूजा के बाद चांदी के सिक्के को अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। आप इस चांदी के सिक्के को अपनी पर्स में रखें। यह धन को आकर्षित करता है और आर्थिक स्थिति अच्छी बनाए रखता है। यदि आप शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन इनमें से कोई भी टोटका आजमाएंगे तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और धन लाभ के योग बनेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।